Good morning to all. So in the previous video we have completed the explanation of chapter 7 that titled as Toxic Waste Contaminates Water Sources. टॉक्सिक वेस्ट कंटेमिनेट्स वाटर सोर्सेज, ये नेम था हमारे चैप्टर 7 का, जिसका हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों ही कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 57 एंड 58। तो हमने कल क्या देखा था, हमने इसके बारे में इस चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से जो टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीला जो वेस्ट होता है, वो कैसे हमारे वाटर सोर्सेज को, जिनसे हमें पानी मिलता है, उनको क्या कर देता है, कंटामिनेट्स यानी कि दूषित कर देता है। तो इसी के चलते हमने ये भी देखा था कि पंजाब का एक नांगल गाँव है लुधियाना के पास, जिसका कितना 95% ग्राउंड वाटर क्या हो चुका है, कंटामिनेट यानी कि दूषित हो चुका है। मतलब उस गाँव में जितना भी ग्राउंड वाटर है उसमें से 95% ग्राउंड वाटर तो कंटेमिनेट हो ही चुका है। मतलब 5% ओनली ग्राउंड वाटर उनके पास बचा हुआ है। किधर? नांगल गांव में। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि अभी भी हम सब वेट कर रहे हैं कि जो इस चीज़ को देखते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं इनके ऊपर, वो इसके बारे में क्या प्लान करती हैं, क्या इसका सॉल्यूशन आके लेके आती हैं। तो बीच में वो एक सॉल्यूशन लेके भी आई थी अथॉरिटीज़। तो उनने क्या था कि उन्होंने बस ऐड बना दिया था कि हम इसके ऊपर ऐड बना देंगे, जिससे लोग जागरूक हों कि हमें वाटर को कैसे सेव करना, किस तरीके से उसमें कचरा वगैरह नहीं डालना है। पर ये क्या था, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था ये, और उस परमानेंट सॉल्यूशन का हम आज भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 57। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Choose the correct option and complete the following sentences. Now we have 4 options for each sentence. हर सेंटेंस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, उस पर आपको टिक करना है। 4 ऑप्शन है यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। अब फर्स्ट दिया हुआ है हमें, द वर्ड अज्यूम मीन्स। द वर्ड अज्यूम मीन्स, अज्यूम वर्ड का मीन्स, अज्यूम वर्ड का मतलब क्या होता है, टू थिंक, एक्सेप्ट, प्रिटेंड और टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ। टू थिंक मतलब सोचना, एक्सेप्ट किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, प्रिटेंड मतलब नाटक करना, या फिर टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ, या फिर किसी चीज़ को बिना कोई प्रूफ के स्वीकार कर लेना या मान लेना। क्या होता है एज्यूम का मतलब? एज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई रीज़न के उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द D1 इज करेक्ट। पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन D। नाउ सेकेंड वन, द वर्ड दैट मीन्स टू राइज क्विकली इज। द वर्ड दैट मीन्स टू राइज क्विकली इज। अब हमें ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से किस वर्ड का मतलब है टू राइज क्विकली, मतलब तेजी से बढ़ना। कंजप्शन, एसेस, स्टीपली, डैमेज। कंजप्शन मीन्स खपत, खर्च करना। एसेस मीन्स होता है जज करना किसी चीज़ को। स्टीपली मतलब होता है तेजी से। और डैमेज मीन्स होता है खराब। तो किस वर्ड का मतलब हुआ टू राइज क्विकली, किसका हुआ? स्टीपली का मीन्स भी क्या होता है, तेजी से। नाउ थर्ड वन, विच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस द कंसर्न ऑथोरिटीज कम अप। Which kind of solutions the concerned authorities come up? किस तरीके के सॉल्यूशन के साथ अथॉरिटीज़ जो हैं, कौन से अथॉरिटीज़ मतलब जो ये काम संभालते हैं, वाटर सोर्सेज गंदा ना हो, किस तरीके से ये पॉल्यूटेड हो रहे हैं, इसका काम जो संभालते हैं वो किस तरीके के सॉल्यूशन के साथ सामने आए थे। परमानेंट, टेम्परेरी, लेस, मोर। परमानेंट, टेम्परेरी, लेस, मोर।
परमानेंट सॉल्यूशन के साथ आए थे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो कि जिनका हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, या फिर टेम्परेरी कुछ समय के लिए चला था वो सॉल्यूशन, या फिर लेस मतलब कम सॉल्यूशन के साथ आगे आए थे, और द लास्ट वन इज़ मोर, ज़्यादा सॉल्यूशन के साथ सामने आए थे। क्या किया था ऑथोरिटीज़ ने, उन्होंने ये किया था कि एक ऑप्शन दे दिया था कि हम ऐड बना देते हैं इस प्रॉब्लम को रिलेटेड, तो क्या होगा उससे कि ये जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे, उनको पता पड़ जाएगा कि उनको पानी को गंदा नहीं करना है या उसमें कचरा नहीं डालना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द B1 टेम्परेरी। फोर्थ, द वाटर अवेलेबिलिटी इन पंजाब इज ऑन डेक्लाइन बिकॉज ऑफ, द वाटर अवेलेबिलिटी इन पंजाब इज़ ऑन डेक्लाइन बिकॉज ऑफ। अब जो वाटर अवेलेबिलिटी है पंजाब में वो डेक्लाइन पे है, किस वजह से, क्या रीज़न है उसका? ए, लेस रेन, बी, मोर ट्यूबवेल्स, सी, द फॉलिंग वाटर टेबल, और डी, मोर कंजप्शन। लेस रेन मतलब कम बारिश होने की वजह से, मोर ट्यूबवेल्स या फिर वहाँ पे ज़्यादा ट्यूबवेल्स हैं इसकी वजह से, और सी, द फॉलिंग वाटर टेबल जिस तरीके से पानी का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है उस वजह से, या फिर मोर कंजप्शन मतलब ज़्यादा खर्च होने की वजह से। किस वजह से वाटर अवेलेबिलिटी जो है पंजाब में वो डेक्लाइन में, किस वजह से है? फॉलिंग वाटर टेबल, द फॉलिंग वाटर टेबल उसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी पंजाब में बिल्कुल डेक्लाइन पे। सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट, the C option is correct. Fifth, the wells have to be dug deeper because the shallow groundwater is. The wells have to be dug deeper because the shallow groundwater is. अब जो wells हैं, कुएँ हैं, उनको कैसा खोदा जाना चाहिए? बिल्कुल डीप में, गहराई में खोदा जाना चाहिए, क्योंकि shallow water जो उथला पानी है वो क्या है, कैसा है वो? लेस, कम है, सॉल्टी, खारा है, या फिर अनफिट फॉर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए, इंसानों के लिए कैसा है? अनफिट है, सही नहीं है, और इन एक्सेस, ज़्यादा मात्रा में है। क्यों खोदे जाने चाहिए कुएं गहराई में? इसलिए क्योंकि शैलो वाटर कैसा होता है? ह्यूमन बींग्स के लिए अनफिट होता है। सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट, द सी ऑप्शन, unfit for human beings. Now the exercise of page number 57 is completed. Next, turn your page. Now on page number 58, question A, find out the words in the passage which are synonym to the following. Find out the words in the passage which are synonym to the following. अब हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि ये जो हमें गिवन वर्ड्स हैं इनके क्या हो? सिनोनिम हो। जैसे हमें पॉइजनस का सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम मतलब स्पेलिंग तो अलग होगी बट उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग कैसा होगा? सेम होगा। तो अब पॉइजनस का सिनोनिम हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा टॉक्सिक, TOXIC, टॉक्सिक। दोनों का मतलब क्या होता है? जहरीला। लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट का सिनोनिम होगा EFFLUENTS, एफ्लुएंट्स, EFFLUENTS, एफ्लुएंट्स। थर्ड इज अनप्लैंड, अनप्लैंड का क्या होगा? टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी। अनप्लैंड का क्या होगा? टेम्परेरी। फिर बिकम लेसर, उसका क्या होगा? डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियो DERIO, रेटिंग RATING। देन टू करेक्ट समथिंग, टू करेक्ट समथिंग इसका होगा रिमेडियल, REMEDIAL, रिमेडियल। एंड द लास्ट वन इज नॉट डीप, इसका मतलब होगा शैलो, इसका सिनोनिम क्या होगा? शैलो, SHALLOW, शैलो। तो कौन कौन से सिनोनिम्स देखे हमने? टॉक्सिक, एफ्लुएंट्स, टेम्परेरी, डिटेरियोरेटिंग, रेमेडियल एंड शैलो। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन बी, use these phrases in sentences of your own. Use these phrases in sentences of your own. अब आपको इन phrases को क्या अपने खुद के सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हमें ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हुई है या फिर कुछ हुआ तो वो कैसा होगा? टेम्परेरी टाइम के लिए होगा। आप किसी से मिले, आप खेले तो क्या हुआ? सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए हुआ। तो अब इससे हमें सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? I have met him off and on.
मतलब मैं उससे मिला ऑफ एंड ऑन, मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ देर के लिए। नेक्स्ट टेंड टू, टेंड टू का मीन्स क्या होता है? टेंड टू मीन्स होता है टू मूव और डायरेक्ट। अब टेंड टू से हमें सेंटेंस बनाना है, हेनरी टेंड्स टू प्ले होल डे। हेनरी टेंड्स टू प्ले होल डे। ठीक है, तो ये हमने अपने सेंटेंस बनाए इन 2 फ्रेजेस को यूज़ करके। अब बी क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पे। रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। द पेयर्स गिवन आर अपोजिट इन मीनिंग। Rearrange the following letters to make meaningful words. The pairs given are opposite in meaning. अब ये जो words दिए हैं हमें, इनको rearrange करके meaningful word बनाना है, और इनके just सामने क्या दिया हुआ है, इनके opposite दिए गए हैं, उनको भी हमको rearrange करना है। जैसे फर्स्ट दिया है IPENXEVES, तो इसका क्या बनेगा? EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव का अपोजिट क्या होगा? CHEAP, चीप। एक्सपेंसिव का अपोजिट हुआ चीप। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। उसी तरीके से सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड का बनेगा LOSS, लॉस। LOSS, लॉस। और लॉस का अपोजिट क्या होगा? GAIN, गेन। लॉस मतलब खो दिया, गेन मतलब हमें मिल गया वो चीज़। थर्ड में SMALL, स्मॉल। SMALL, स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? बिग। BIG, बिग। स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। देन द लास्ट वन इज शैलो। क्या बनेगा? SHALLOW, शैलो मीन्स उथला। और उसका अपोजिट क्या होगा? डीप। DEEP, डीप। डीप मीन्स गहरा। तो क्या क्या बने हमारे? एक्सपेंसिव, चीप, लॉस, गेन, स्मॉल, बिग, शैलो, डीप। ठीक है, तो क्वेश्चन A, B and C आर completed now and rest of the work we will do in the next video. तब तक आपको ये क्या करना है? बुक में फिल करना है और इन अ गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू।